आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो किसी ना किसी रूप में हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। चाहे खुद महसूस किया हो या परिवार में किसी को देखा हो, ये एक ऐसी परेशानी है जो लगभग हर घर में मिलती है। तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन डेटा पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर इस दर्द की असली वजह क्या होती है और इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है। जब भी जॉइंट पेन का जिक्र होता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ये तो बस बढ़ती उम्र की निशानी है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये धारणा अब पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। डेटा के हिसाब से देखें तो ये दर्द अब किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। नो वे, राइट? पर आजकल 20 या 30 साल के युवा भी इसी दर्द की शिकायत लेकर घूम रहे हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? चलिए इसे एक एक करके डीकोड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत करेंगे जोड़ों के दर्द के एक छोटे से परिचय से, फिर समझेंगे सबसे बड़े विलन यानी गठिया को, उसके बाद चोट और सूजन, फिर इन्फेक्शन और विटामिन की कमी पर बात होगी। आगे बढ़ते हुए लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर का असर देखेंगे और एंड में ये जानेंगे कि आखिर किस स्थिति में डॉक्टर के पास भागना सबसे जरूरी हो जाता है। तो आते हैं पहले भाग पर, जोड़ों का दर्द, एक परिचय। देखिए, किसी भी समस्या का ठीक से समाधान निकालना हो तो उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है ना। और जॉइंट पेन कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अलग अलग फिजिकल और इलनेस रिलेटेड रीजंस छुपे होते हैं। बेसिकली जोड़ों का दर्द शारीरिक और बीमारी से जुड़े कई कारणों का नतीजा होता है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। अगर इस पेन को ट्रूली समझना है तो उन तमाम अंदरूनी और बाहरी कारणों पर ध्यान देना ही होगा जो इन जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सबसे बड़े और मुख्य कारण पर चलते हैं। दूसरा भाग, गठिया, सबसे बड़ा कारण, जिसे हम आम बोलचाल में आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये जॉइंट पेन का क्लियरली सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। पर यहाँ एक कैच है, गठिया कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। इसके अंदर कई अलग अलग टाइप्स आते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दो सबसे कॉमन टाइप्स के बीच का डिफरेंस सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे एक तरह से मैकेनिकल वेयर एंड टेयर कहा जा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों के बीच की जो नरम कुशन वाली हड्डी होती है यानी कार्टिलेज, वो घिसने लगती है। जब कुशन ही नहीं बचेगा तो दो हड्डियां आपस में टकराएंगी ही और वही दर्द का सबब बनता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी यहाँ उम्र का कोई लेना देना नहीं है। इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम लिटरली कंफ्यूज हो जाता है और जोड़ों को दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगता है। सोचिए, एक तरफ नॉर्मल घिसाव है तो दूसरी तरफ शरीर के अंदर एक फ्रेंडली फायर चल रहा है और दोनों ही सिचुएशंस बेहद दर्दनाक होती हैं। और फिर एंट्री होती है गठिया के तीसरे रूप की, गाउट। इसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। होता क्या है, जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एसिड जोड़ों के अंदर छोटे छोटे बिल्कुल नुकीले क्रिस्टल्स बना लेता है और यूजुअली ये क्रिस्टल्स पैर के अंगूठे में जाकर जमते हैं। इसका दर्द इतना सडन और इंटेंस होता है कि चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जोड़ों के अंदर किसी ने कांच के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हों। अब आते हैं तीसरे भाग पर, चोट और अन्य सूजन। गठिया जैसी लंबी और क्रॉनिक बीमारियों के अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो अचानक से पैदा होती हैं, जैसे कि कोई फिजिकल ट्रॉमा, चोट लग जाना और उसके बाद आने वाली सूजन। देखिए, चोट लगना जोड़ों के दर्द का एक एकदम डायरेक्ट और आम कारण है। चाहे वो खेलकूद के दौरान हो, कोई विग्रस फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर अचानक से कहीं गिर जाना या एक्सीडेंट हो जाना। इनकी वजह से जोड़ों को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट, टेंडन या कार्टिलेज बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये आखिरी पॉइंट है, मौसम बदलने पर पुरानी चोट का वापस उभरना। हम सब ने सुना है कि बारिश आने से पहले पुरानी चोट अचानक दर्द करने लगती है, राइट? ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। साइंस बताता है कि मौसम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आने वाले बदलाव से पुरानी चोट वाले जोड़ों में सच में अचानक से दर्द उठ सकता है। क्रेजी, इजंट इट? अब थोड़ी मेडिकल टर्म्स की बात कर लेते हैं, उन्हें सरल भाषा में समझना जरूरी है। एक टर्म अक्सर सुनने मिलती है, बर्साइटिस। हमारे जोड़ों के आसपास फ्लूइड यानी द्रव्य से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें बरसाई कहते हैं। ये बेसिकली हमारे जोड़ों के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। जब किसी वजह से इन थैलियों में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को बर्साइटिस कहा जाता है।
और जब शॉक एब्जॉर्बर में ही प्रॉब्लम हो तो जॉइंट को थोड़ा सा हिलाना भी किसी नाइटमेयर जैसा लगता है। और इसी फैमिली का एक और शब्द है टेंडिनाइटिस। टेंडिन्स असल में वो मजबूत रस्सी जैसे टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को मांसपेशियों से यानी मसल से जोड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। जब बार बार एक ही तरह का मूवमेंट रिपीट किया जाता है तो इन टेंडिन्स में इरिटेट होकर जलन या सूजन पैदा हो जाती है। बस उसे ही टेंडिनाइटिस कहते हैं। ये सब देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जोड़े का दर्द सिर्फ एक हड्डी का दर्द नहीं है, ये आसपास के पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का फेल होना है। चलिए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, इन्फेक्शन और विटामिन कमी। कई बार क्या होता है, जोड़ों के दर्द का कारण बाहर से दिखाई नहीं देता, बल्कि वो किसी छुपे हुए अंदरूनी ट्रिगर की वजह से होता है, यानी कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस और पोषक तत्वों की भारी कमी। इसमें सबसे अहम और थोड़ा डराने वाला मुद्दा है सेप्टिक आर्थराइटिस। ये एक ऐसी क्रिटिकल स्थिति है जहां शरीर के किसी दूसरे हिस्से में शुरू हुआ इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन पर या खून में, वो वहां से सफर करते हुए सीधे जोड़ों तक पहुंच जाता है। वहां जाकर ये बहुत तेज दर्द और सूजन पैदा करता है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा एक दूसरे से कितनी गहराई से कनेक्टेड है। कहीं और का इन्फेक्शन जोड़ों पर असर डाल सकता है। और जब अंदरूनी ट्रिगर्स की बात छिड़ी ही है तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को कैसे भूला जा सकता है। आजकल पूरा दिन ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है जहां धूप में निकलना तो जैसे खत्म ही हो गया है, जिसके चलते बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी हो रही है। और जब विटामिन डी और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां सीधे तौर पर फ्रेजाइल और कमजोर पड़ जाएंगी। नतीजा, जोड़ों में लगातार दर्द और जकड़न, जिसे स्टिफनेस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़े टाइम तक नजरअंदाज कर दिया तो ये एक परमानेंट हेडेक बन जाती है। पांचवां भाग यहां से शुरू होता है, लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर। आधुनिक जिंदगी की कुछ ऐसी आम आदतें होती हैं जो टेक्निकली पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, पर फिर भी वो लगातार और चुपचाप हमारे जोड़ों की उम्र कम कर रही हैं। देखिए, हमारी रोजमर्रा की आदतें शरीर के मैकेनिक्स पर कितना गहरा असर डालती हैं। इस टेबल को ही देख लीजिए। पहला है वजन बढ़ना। बॉडी का थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वेट घुटनों और हिप्स पर कई गुना ज्यादा दबाव डालता है। मैकेनिकल टर्म्स में सोचें तो ये सिंपली ओवरलोडिंग है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इनएक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी का ऑलमोस्ट जीरो होना। दिन भर एक ही पोजीशन में कुर्सी पर बैठे रहने से जोड़े धीरे धीरे लिटरली जैम होने लगते हैं। और तीसरा सबसे आम मुद्दा, पुअर पोस्चर। गलत ढंग से बैठना, स्लाउच्ड रहना या अजीब पोजीशन में सोना, ये सब जोड़ों पर एक कंप्लीटली अननेसेसरी स्ट्रेस डालते हैं। ये सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो रोजाना मिलकर आगे चलकर एक बहुत बड़ा दर्द बन जाती हैं। और अब आते हैं हमारे छठवें और आखिरी भाग पर, जरूरी सलाह, डॉक्टर कब। देखिए, जॉइंट पेन थोड़ा बहुत तो आम हो सकता है, लेकिन हर दर्द आम नहीं होता। कुछ ऐसी सीरियसली रेड फ्लैग स्थितियां होती हैं जिन्हें एब्सोल्युटली नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वहां तुरंत मेडिकल सलाह लेना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। यहाँ दिए गए वार्निंग साइंस को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। अगर जोड़ों के दर्द के साथ तेज बुखार भी आ रहा हो, या फिर जोड़ा बिल्कुल गुस्से में लाल पड़ गया हो और नॉर्मल से कहीं ज्यादा सूजन आ गई हो, तो रुकना नहीं है। ये क्लियर इशारा है कि अंदर कोई बड़ा इन्फेक्शन या सीरियस इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसे अलार्मिंग लक्षणों को देखते ही तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। इन सिचुएशंस में अगर घरेलू नुस्खे ट्राई किए तो फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत बड़ा और थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी आधुनिक और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जहां हमारा ज्यादातर वक्त स्क्रीन्स के सामने बैठकर ही निकल जाता है, क्या वो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी को जोड़ों के दर्द भरे भविष्य की तरफ नहीं ढकेल रही? सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द कोई एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे खानपान, हमारी डेली आदतों और जागरूकता की कमी का ही डायरेक्ट नतीजा है। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के जरिए जोड़ों के दर्द की एक बिल्कुल क्लियर और नई तस्वीर सामने आई होगी। इस आखिरी सवाल पर खुद एक बार विचार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने जोड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही किसी और रोचक चर्चा के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।